नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज के इस वीडियो में हम 13 जुलाई को होने वाले वीकली टेस्ट के लिए क्लास 8 के साइंस पेपर के लिए, साइंस यानी कि विज्ञान पेपर के लिए एक मॉडल सेट देखेंगे। वीकली टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या आपका 15 रहेगा, 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 5 सब्जेक्टिव सवाल रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग 15 ऑब्जेक्टिव देखेंगे और 5 सब्जेक्टिव देखेंगे। सारे के सारे सवाल पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यही सवाल आपको वीकली टेस्ट में देखने को मिलेगा। देखिए, हाल ही में जो वीकली टेस्ट चल रहा है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर के सवाल पूछे जा रहे हैं, पिछले क्लास के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हो सकता है कि इस बार क्लास 8 के बुक से क्वेश्चंस दे दे, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? देखिए, अधिकतर धातुएं कमरे के तापक्रम पर ठोस होते हैं, जैसे कि लोहा हो गया, जस्ता हो गया, तांबा हो गया, टीन हो गया, ये सब। लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसे मुलायम धातु हैं जो आसानी से चाकू से काटे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका सोडियम है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में पोटेशियम भी हो सकता है, याद रखना। सोडियम और पोटेशियम मुलायम धातु होते हैं जिन्हें आसानी से चाकू से काटे जा सकते हैं। और एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। याद रखना पारा, ठीक है, पारा याद रखना, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि एक उच्च आघातवर्धक धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने में किया जाता है। एक उच्च आघातवर्धक धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। एल्यूमिनियम, सोडियम, लिथियम, सोना। तो सही उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है एक अधातु जिसमें चमक होती है। एक अधातु जिसमें चमक होती है। देखिए, अधातुएं निष्प्रभ होती है, यानी कि गैर चमकदार होती है। तो यहाँ पर ग्रेफाइट और आयोडीन, ठीक है, ऐसे अधातु हैं जिसमें चमक होती है। तो यहाँ पर आयोडीन आपका दिया हुआ है, तो आयोडीन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि सोडियम को किसमें डुबाकर रखा जाता है? सोडियम को किसमें डुबाकर रखा जाता है? जल में, मिट्टी तेल में, अल्कोहल या इनमें सभी? देखिए, सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन तथा पानी दोनों के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करता है, इसलिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो यहाँ पर मिट्टी तेल दिया हुआ है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डालकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन विद्युत धारा का सुचालक है? विद्युत धारा का सुचालक जिसमें विद्युत का चालन तीव्र होती है। तो यहाँ पर लकड़ी है, रबड़ है, कागज और पीतल। तो यहाँ पर पीतल आपका विद्युत धारा का सुचालक तो आपका पीतल हो जाएगा, और लकड़ी, कागज और रबड़ ये विद्युत धारा का कुचालक है, ठीक है। पीतल जो है सुचालक है, जिसमें विद्युत धारा का चालन तीव्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, खाद्य तेल। तो यहाँ पर घोल, कौन सा घोल? तो यहाँ पर नींबू का रस हो जाएगा, जिसमें विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन विद्युत धारा का कुचालक है? कुचालक, विद्युत धारा का कुचालक। पारा, सिरका, आसुत जल, नमक का विलयन। तो यहाँ पर आसुत जल हो जाएगा। देखिए, आसुत जल में खनिज लवण नहीं होता है, इसलिए विद्युत का चालन नहीं करता है, ठीक है, विद्युत का चालन यहाँ पर नहीं होता है। तो आसुत जल जो है विद्युत धारा का कुचालक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में विद्युत की हीन चालक कौन है? देखिए, हीन चालक ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत का चालन दुर्बल होता है, यानी कि धीमा होता है, उसे हीन चालक कहेंगे। जैसे टमाटर का रस, ठीक है, हीन चालक। विद्युत धारा जिसमें होकर विद्युत का चालन दुर्बल होता है, यानी कि धीमा होता है, इसमें विद्युत का चालन बहुत ही दुर्बल हो जाएगा, विद्युत का बल्ब बहुत ही कम जलेगा, ठीक है, धीमा, दुर्बल। नेक्स्ट सवाल है कि विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? याद रखना, विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल। ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा, 2। नेक्स्ट सवाल है कि जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य या इनमें सभी?
जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि एक कोशिकीय जीव, मक्खी, केंचुआ, तितली, अमीबा। एक कोशिकीय जीव यहाँ पर अमीबा हो जाएगा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कवक को अभिरंजित किया जाता है ऑरेंज जी से, कॉटन ब्लू से, आयोडीन और सेफ्रोनिन से। तो कवक को अभिरंजित किया जाता है कॉटन ब्लू से, याद रखना कॉटन ब्लू। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। सारे के सारे सवाल पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नहीं, नेक्स्ट सवाल कि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है लाइसोसोम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। देखिए पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और हरित लवक ये तीनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लाइसोसोम। नेक्स्ट सवाल है कि जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं, प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड पौधे कोशिका में पाए जाते हैं। तो जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और केंद्रक ये तीनों पाए जाते हैं, लेकिन प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है सब्जेक्टिव सवाल। पहला सब्जेक्टिव, किस धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि पानी को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित करने के लिए क्या करनी चाहिए? विद्युत अपघटन, ठीक है। पानी को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित करने के लिए क्या करनी चाहिए? विद्युत अपघटन। खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो क्रोमियम का। किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए? लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो क्रोमियम का, ठीक है, क्रोमियम। धातु और अधातु के तीन तीन उपयोग लिखना है आपको। धातु के तीन तीन उपयोग आपको लिखना है। धातु और अधातु के तीन तीन उपयोग आपको लिखना है। तो पहला जो सवाल है धातु का पहले लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे धातु का उपयोग, उसके बाद लिखेंगे अधातु का उपयोग, ठीक है। तो धातु के उपयोग लिखेंगे, तीन उपयोग आपको लिखना है। पहला आपको लिख देना है विद्युत तार का निर्माण, जैसे कि तांबा का हम लोग यूज करते हैं विद्युत तार में, एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि बर्तन, मशीन और उपकरण का निर्माण। तो बर्तन, मशीन और उपकरण का निर्माण करते हैं जैसे कि तांबा से, लोहा से, एल्यूमिनियम का, ठीक है। मकान और पुल का निर्माण, जैसे कि लोहा हो गया आपका, मकान और पुल निर्माण में लोहा का यूज किया जाता है, ठीक है। अधातुओं के उपयोग, ऑक्सीजन सजीवों के श्वसन के लिए, ऑक्सीजन का हम लोग उपयोग करते हैं श्वसन के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं ईंधन के रूप में, आयोडीन का उपयोग करते हैं रोगाणुरोधक के रूप में, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको तीन तीन उपयोग आपको लिख देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। लास्ट जो सवाल है कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है? कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली जो कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है, ठीक है, कोशिका को दूसरी कोशिका पर घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है और आंतरिक अंगकों को सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है। तो ये था क्लास 8 साइंस पेपर का एक मॉडल सेट, ठीक है। सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।